नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खोजनामा चैनल पर। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में जानेंगे। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक को शुरू करने से पहले आज मैं आपको अर्जुन के अद्वितीय पराक्रम और उनकी कुछ अद्भुत कहानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अर्जुन केवल एक साधारण योद्धा नहीं थे। जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तब अर्जुन की उम्र 84 वर्ष की थी और भगवान श्री कृष्ण की उम्र 89 वर्ष की। So Arjun was 84-year-old and भगवान श्री कृष्ण was 89-year-old। इस उम्र में भी अर्जुन ने आज तक कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। दोस्तों, एक दिन कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी के किनारे खांडव वन के पास टहल रहे थे। तभी अग्निदेव एक तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए और मदद मांगी कि उनकी सेहत को ठीक करने के लिए उन्हें खांडव वन को जलाना पड़ेगा। लेकिन खांडव वन में कई देवता, गंधर्व और असुर निवास करते थे। तो कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि अगर हमें इन देवताओं से लड़ना है तो हमें हथियारों की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो हमारे हथियार हैं, इन हथियारों से हम ऐसी लड़ाई का सामना नहीं कर पाएंगे। अग्निदेव ने सहमति जताई और वरुण देव को बुलाया। तो दोनों देवताओं ने अपने दिव्य मित्रों को एक ऐसे अस्त्र दिए जिससे वे किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते थे। तो अर्जुन को गांडीव धनुष मिला और एक अद्भुत तरकश मिला जो कभी खाली नहीं हो सकता था। वहीं वरुण देव ने अर्जुन को एक 4 सफेद घोड़ों वाला एक शानदार रथ दिया जिसके ऊपर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। फिर युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध में अर्जुन और कृष्ण ने देवताओं, गंधर्वों और असुरों के साथ युद्ध किया और अपनी असाधारण शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस युद्ध में अर्जुन ने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया। वहीं दोस्तों, एक बार अर्जुन का भगवान शिव के साथ बलयुद्ध हुआ। ये युद्ध तब हुआ जब अर्जुन ने दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या की। तो भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए कीरत, शिकारी के रूप में प्रकट होकर उनसे मल्लयुद्ध किया। ये युद्ध 10 दिनों तक चला और अर्जुन ने अपनी अद्वितीय शक्ति और धैर्य का यहाँ प्रदर्शन किया। तो अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग किया। अंततः भगवान शिव अर्जुन की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किया। ये दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए महाभारत के युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अर्जुन कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं था जो कृष्ण भगवान ने उन्हें गीता सुनाई। यही नहीं, अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए अपनी नींद पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपनी नींद को नियंत्रित किया। अब तक केवल 2 लोगों ने निद्रा पर विजय प्राप्त की है, एक अर्जुन और दूसरे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक राम जी की सेवा में वीरासन में बैठकर रात को पहरा दिया और दिन में प्रभु राम की वो सेवा करते थे। वहीं दोस्तों, जब अर्जुन शस्त्र और अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक गए तो वहां इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उनसे मिली। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई और उन्हें प्रणय निवेदन किया। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता समान मानते हुए उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को किन्नर बनने का श्राप दे दिया। अर्जुन को उर्वशी के श्राप के कारण किन्नर बनना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विराटनगर में बृहतला का रूप धरा। इस रूप में अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। दोस्तों, अर्जुन के जीवन से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इतना बड़ा योद्धा और इतना ज्यादा धैर्य, इतनी सरलता व्यवहार में, तो आप अर्जुन जैसे हो जाइए तो कृष्ण अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। तो खांडव वन के युद्ध के बाद जब अग्निदेव ने भगवान कृष्ण की ओर देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरे सामने तो साक्षात भगवान कृष्ण है, उन्हें मैं क्या ही दे सकता हूँ। तो अग्निदेव ने उनसे बोला कि मैं आपको क्या दूं, क्योंकि अभी आप मानव देह में हैं और मैं देवता रूप में हूँ, और देवता का ये कर्तव्य होता है कि जब वो किसी को दर्शन देते हैं बिना वरदान के वो नहीं जा सकते। अगर वो बिना वरदान के जाएंगे तो उनकी देव शक्ति नष्ट हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अगर देना ही है तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा और अर्जुन का प्रेम अखंड रहे। ये सुनकर अग्निदेव ने उन्हें वरदान दिया। दोस्तों, भक्त भगवान के लिए प्रेम मांगता है, ये तो हर जगह दिखता है, लेकिन भगवान भक्त के लिए प्रेम मांग रहे हैं, ऐसी प्रीति कहीं देखी ही नहीं गई। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने अध्याय 12 के पहले श्लोक में पढ़ा था, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तनः तेषांग के योग वित्तमः। पहले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि जो साकार रूप में आपकी पूजा करते हैं या जो निराकार रूप मान के आपकी पूजा करते हैं, उनमें से आपके लिए श्रेष्ठ कौन है। तो दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण उनकी बात का जवाब देते हैं और बाकी 18 श्लोक में उसी को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में ये कहा, मय्यावेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर योपेतास्ते में युक्त तमामतः। तो भगवान ने कहा कि जो मुझको मन में एकाग्र करके नित्य युक्ता निरंतर मेरे ध्यान में लगकर जो भक्तजन श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण रूप को भजता है,
वो मुझे योगियों में सबसे उत्तम लगता है। तो यहाँ कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए।